जय श्री कृष्णा। भक्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रदक्षिणीकरण 5 पैरों की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और जिन साधकों का दिल मजबूत है, इसमें इतना डर और घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी प्रदक्षिणीकरण की साधनाओं में डर तो होता ही है, क्योंकि कोई भी शक्ति किसी का गुलाम नहीं बनना चाहती। तो वो प्रदक्षिणीकरण से पहले साधक को भयभीत और धमकाना उसका तो काम है, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि आप साधना के दौरान डर के भयभीत होकर आप साधना को छोड़कर भाग जाएं और आपकी साधना निष्फल हो जाए। क्योंकि अगर आपकी साधना पूरी हो गई तो वो शक्ति आपकी सारी ज़िंदगी भर के लिए वो आपके इशारों से काम करेगी। तो इसलिए कोई भी शक्ति इतनी जल्दी ही आसान से वो आपके काबू नहीं आना चाहती। इसमें जो प्रदक्षिणीकरण की साधनाएं होती हैं इसमें दिल की मजबूती ज़रूरी होती है। तो ये इतनी भय देने वाली साधना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भय तो आता ही है। तो इस साधना को करने वाले साधक जो पहले से साधना के क्षेत्र में ज्ञान रखते हैं, जहाँ अन्य कोई साधना पहले से जिन्होंने की हुई है, तो वो इस साधना को आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी साधना करने के बाद ये पीर हमेशा आपके इर्द गिर्द रहते हैं और आपके परिवार की चारों ओर से रक्षा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके कारोबार, आपके घर, हर किस्म की ये आपको सपोर्ट करते हैं। और समय समय पर अगर कोई शत्रु आपके ऊपर कोई ज़्यादा भार करता है, कोई चौकी भेजता है, तो ये आपको सपने के माध्यम जहाँ कोई भी ऐसे झटका आपको ये आकर बता देते हैं, सतर्क कर देते हैं। तो आप इससे क्या क्या लाभ उठा सकते हैं? आप इससे किसी भी किस्म का जादू टोना उठा सकते हो। आप इसका किसी का अहित नहीं कर सकते। ये जनहित कल्याण की एक साधना है। लेकिन अगर कोई शत्रु आपको बार बार परेशान करता है, तो आप इनकी मदद से इनको बुलाकर आप और इनकी भेंट देकर आप इनको अपने शत्रु पर वही सवारी के रूप में भेज सकते हो। तो ये शत्रु का कयुम्मड़ निकाल के रख देंगे, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। इससे आप सट्टा लॉटरी का नंबर नहीं ले सकते, लेकिन जो भी आपका कारोबार है, उस कारोबार में आपकी तरक्की में ये आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। जो सट्टा लॉटरी का नंबर ये कभी नहीं देते, क्योंकि ये एक सौम्य और सात्विक साधना है। सात्विक साधना में सट्टा लॉटरी का नंबर कम ही मिलता है। वो तामसिक साधना होती हैं, जैसे भैरव साधना हो गई, काली साधना हो गई, जहाँ कोई फिर कर्ण प्यासनी की साधना हो गई। उन साधनों में सट्टा लॉटरी का नंबर मिलता है। ये पीर हैं, ये आपके घर की रक्षा करेंगे, आपके कारोबार की रक्षा करेंगे। और अगर कोई आपका रिश्तेदार मोहल्ले में आपका जान पहचान वाला है, उस पर कोई जादू टोना हो गया है, तो आप इस साधना के इन पीरों की मदद से उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। बच्चों की नज़र लगी हो, पशुओं का दूध देने वाले पशुओं को किसी ने नज़र लगाई हो, वो दूध देना बंद कर दिया हो,
उसमें भी आप इनकी सहायता ले सकते हैं। किसी की दुकान बांध दी हो, किसी के घर को बांध दिया हो, तो किसी के रिश्ते को बांध दिया हो, तो तरह तरह की जो बंदिशें लगाई जाती हैं, आप इनकी मदद से वो भी आप ठीक कर सकते हो। ये 41 दिन की साधना है। रोज़ 108 माला का जाप किया जाएगा और आपके कपड़े जो होंगे वो सफ़ेद कलर के होंगे और सिर पर आपको एक जालीदार टोपी पहनकर इसको साधना करना है। लेकिन अगर आपके पास टोपी नहीं है तो आप सफ़ेद रुमाल भी या कोई पट्टा सिर पर बांधकर साधना कर सकते हैं। साधना के दौरान आपका जो मुख होगा वो दक्षिणी की ओर होगा और गुरुवार के दिन ये साधना शुरू की जाएगी। पहले दिन जब आप ये साधना शुरू करोगे तो उस दिन आपने क्या करना है, जहाँ पीरों की मज़ार होती है वहाँ पर आपने हलवा बना के ले जाना है और एक पान और अगरबत्तियाँ और पान और अगरबत्तियाँ, धूप, जोत, एक चिराग जलाना है। वहाँ पर चिराग आपने कड़वे तेल का जलाना है। तो फिर थोड़ा सा इत्र भी ले जाएं। तो आप वहाँ पर पीरों को सलाम मत्था टेक कर उनसे इजाज़त लेकर अपने घर पर आप इसको अपने छत पर जहाँ अकेले रूम में, जिस रूम में साधना के बाद आप ताला लगा दें, कोई दूसरा व्यक्ति ना जाए। 8 दिन के बाद ये साधना आपको अपना प्रभाव दिखाना शुरू हो जाएगी। 8वें दिन ही आपको छोटी छोटी आवाज़ें, जैसे घोड़े का दौड़ने की आवाज़ आती है। जैसे जे घोड़े पे जब जे प्रदक्षिणीकरण होता है तो जे घोड़े पे चढ़ के आते हैं जे पीर। और लास्ट दिन भी आपने 1.25 kg सूजी का हलवा बना के अपने पास रखना है और साधना के दौरान आपने इत्र अपने कपड़ों को लगाना है। और साधना के दौरान जितने भी गुरुवार दिन पड़ेंगे, हर गुरुवार को आपने हलवा बना के अपने पास रखना है। तो फिर वो हलवा आप साधना के बाद आप दूसरे दिन बच्चों में बांट दें। और जो 41वें दिन, जो 8 दिन के बाद इसका आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। पीर पहले भी आ सकते हैं, लेकिन आप उनसे कोई बात ना करें, क्योंकि आपको 41 दिन ही पूरी साधना करनी है। 41वें दिन ही पहले आपको 5 पीर है जो वो 41 दिन में इकट्ठे आएंगे। पहले ऐसे होता है कि एक आ गया, किसी दूसरे तीसरे दिन 2 आ गए, 3 आ गए, लेकिन 5 इकट्ठे नहीं आएंगे। 5 इकट्ठे पीर जिस दिन आएंगे वो 41वें दिन ही आएंगे। उसी दिन आपने उनसे बातचीत करना है। पहले अपनी जो तस्बीह, अपनी माला है 108 मनके की, वो पूरी करनी है। उसके बाद आपने उनको प्रणाम करना है। इससे पहले अगर वो आपसे बात करें तो आपने बात नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करोगे साधना के दौरान, पहले भी वो जब 1 पीर आ गया, 2 पीर आ गया, वो आपको बोलने की आपकी साधना पूरी हो गई, आप क्या चाहते हो, तो आप उनको कोई भी बात का जवाब नहीं दोगे। क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ है जिनको मैंने ये साधना दी थी, तो फिर वो उनकी साधना फिर वो ख़त्म हो गई। और इसमें एक शर्त ये भी होती है, जिसकी एक बार ये साधना विफल हो जाती है, फिर दोबारा वो चाहे कितनी भी बार साधना को करे तो फिर ये साधना फिर दोबारा पीर ना ही इनका अनुभव होता है और ना ही पीर प्रदक्षिणीकरण होता है। इसलिए पहली ही बार में आपने इन बातों का ख़ास बातों का ध्यान रखना है, तो जिससे कि आप चूक ना हो सके। आसन भी आपका सफ़ेद कलर का होगा, सफ़ेद रंग का आसन है, सफ़ेद रंग के कपड़े होंगे, सफ़ेद रंग का सिर पर आपकी टोपी, जहाँ कोई भी रुमाल कपड़ा आप रख सकते हैं। दक्षिण की ओर आपका मुंह होगा। साधना के दौरान आपने इत्र लगाना है, अगरबत्ती लगानी है और एक चिराग अपने सामने रखना है। साधना जे गुरुवार, जो महीने का पहला गुरुवार होता है, जिसे नौचंदी गुरुवार भी कहते हैं, उस दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है। तो साधना में बैठने से पहले आपको सुरक्षा घेरा लगाना ज़रूरी है। सुरक्षा घेरा लगा लें। उसके बाद गणेश जी की एक
बीज मंत्र का एक माला जाप करें, ओम गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः। फिर उसके बाद अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें, कुल देवता को प्रणाम करें। फिर अपने गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र की एक माला का जाप करके, इस मंत्र जो आपको वीडियो में दिख जाएगा, उस वीडियो की उस मंत्र की आपने